स्वाति बाय बाय वीडियो है ये ब्लॉग वाला बाय ये नारियल का चैलेंज नारियल का चैलेंज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आप लोग ब्लॉग देख के ये सोच रहे होंगे कि हाय बोलने की बजाय बाय से क्यों ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें हमारा लास्ट नाइट था वहाँ पे, और मॉर्निंग में हमको निकलना था विशाखापट्टनम और कनक लक्ष्मी मंदिर के लिए। तो वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब वहीं से इसी वजह से हम उनके घर से निकल रहे थे, तो हम बाय कर रहे थे बाकी सभी को। और स्वाति और कृष्णा भैया तो साथ में, सॉरी चिन्ना भैया, स्वाति और चिन्ना भैया हमारे साथ में कुछ दूरी तक आए थे। वो बताती हूँ आगे ब्लॉग में क्यों। एक्चुअली मुझे भी बाद में पता चला कि वो लोग हम लोग के साथ क्यों छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो चिन्ना भैया थे उनकी इच्छा थी कि वो सुबह का नाश्ता अपनी तरफ से कराएंगे। तो उसकी वजह से वो हम लोग के साथ काफ़ी दूर तक आना पड़ा उनको, क्योंकि जिस होटल में हम लोग जाने वाले थे वो होटल बंद था। तो फिर हम लोग और आगे के होटल में आए, तो आधा से पौन घंटे का रास्ता था। फिर वो आए, फिर भी हम लोग तो बोले चले जाइए आप लोग, मगर उनकी इच्छा बहुत ही थी कि नहीं हम साथ में ही करेंगे नाश्ता। तो फिर हम आ गए हैं नाश्ता करने। और नाश्ते में साउथ का जो मॉर्निंग नाश्ता होता है वो यही रहता है। और मेरे घर पे सब हम लोग सोच रहे थे इतना तो ये तो खाना हो गया, नाश्ता क्या है ये, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इडली थी। और साउथ का यही है, नाश्ता भरपेट ही खाते हैं। और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर चिन्ना भैया कॉफ़ी मंगा दिए थे, फिर सबको ही हम लोग कॉफ़ी पिए। और अच्छा लग रहा था सब कुछ, लेकिन ये भी था कि अब जा रहे हैं यहाँ से, तो वो फीलिंग भी साथ में चल रही थी। और मैं यहाँ पे ये लोग का फोटो शूट करना चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड इडली की जगह उनको बड़ा खाना था। तो अब ऐसा नहीं, उनको एक इडली भी खानी थी, एक बड़ा भी खाना था, तो उसी पे चर्चा हो रही थी। तो फिर लास्टली मैंने फिर एक फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम कॉफ़ी पिए और फिर हम आगे यहाँ से हमने कृष्णा भैया, सॉरी चिन्ना भैया और स्वाति को बाय बोले। और स्पेशल थैंक्स है इन दोनों को, काफ़ी हेल्पफुल लोग थे। और अब हम निकल पड़े थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे साथ सामान था पूरा लगेज जिसको हमको रखना था स्टेशन पे। उसके बाद फिर हम कनक लक्ष्मी मंदिर के लिए जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो कुमारी भाभी और कृष्णा भैया के साथ हम फिर गए, जिनके साथ हम बिलासपुर से निकले थे, उन्हीं के साथ फिर हम गए। ये पूरा टूर उन्हीं के थ्रू था, मैंने उन्हीं के कहना चाहिए साथ में गए थे, तो उनके हिसाब से ही बना था ये सारा प्लान कि ऐसा ऐसा घूमना है। और यहाँ पे हम अमानती सामान घर जो स्टेशन का होता है वहाँ पे सामान को रखे हम। उसके बाद हम निकल पड़े स्टेशन के लिए, सॉरी स्टेशन नहीं, कनक महालक्ष्मी जी के मंदिर के लिए। बहुत ही अच्छा मंदिर था, आप भी ज़रूर अगर आइए विशाखापट्टनम तो ज़रूर आइएगा। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि इसी गाड़ी में अब हम जाने वाले हैं। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं। ये रास्ता है ये पूरा, ये यहाँ पे चर्च भी था लक्ष्मी जी के मंदिर के आगे। यहाँ पे हम लोग प्रसाद लिए और अपने जूते चप्पल जो पर्स वगैरह थे, पर्स तो नहीं, जो बैग रखे थे अपन, वो वहाँ पे हमको रखना पड़ा। और शुक्रवार था तो बहुत ही भीड़ थी। अब मुझे पता नहीं क्यों हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा था, तो स्मेल आ रही थी, तो मैं मास्क पहन ली थी कि कुछ भी स्मेल आ रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं मास्क पहन के रख ली थी। और वीडियो बनाते समय मुझे याद नहीं आया कि मैं मास्क पहनी हूँ, फिर बाद में मैंने खोला। और यहाँ पास थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए
फिर उसके बाद हम मंदिर में, बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि शुक्रवार का दिन था और अगहन का महीना चल रहा था, तो उसकी वजह से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की स्पेशल पूजा होती है साउथ में। अपने छत्तीसगढ़ में भी अगहन के महीने में विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा खास होती है। और फिर उसके बाद और किस किस के यहाँ पे अगहन माह में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा को स्पेशल माना जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे हम मंदिर के एंट्रेंस पे आ गए थे। अब यहाँ से हम अंदर घुस रहे थे। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 3 लाइन थी, एक 100 रुपए की, एक 200, एक 500 और एक शायद फ्री की भी लाइन थी। मतलब 4 लाइन थे पूरे। तो 500 वाली में तो इतनी भीड़ नहीं थी तो कोई नहीं जा रहा था। हम लोग भी फिर 200 वाले उसमें गए और यहाँ से हम लोग भी टिकट लिए अपना, और फिर उसके बाद आगे दर्शन के लिए गए। अच्छा, दर्शन के लिए टिकट ले रहे हैं ऐसा सोच के नहीं लिया करिए, क्योंकि फिर उसमें ये आता है ना कि अरे ये तो बहुत रईस बन रहे हैं, पैसा देके जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, देखिए वो जो एक राशि जाती है ना, वो एक तरह से सहयोग राशि होती है। इसी तरह से जो मंदिर के थ्रू गरीबों को दान दिया जाता है या मंदिर को बढ़ाया जाता है तो वो उस राशि से ही हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो ले लिया करिए टिकट। तो हम भी ले लेते हैं, और जहाँ नहीं है सक्षम, जहाँ बहुत महंगा है, वहाँ तो फिर लाइन में लग जाना है फिर फ्री वाले में, और क्या, क्योंकि भगवान तो सभी के लिए एक बराबर है। इस तरह का कूपन मिला था। और ये जो मैं फोटो दिखा रही हूँ इसमें ना लक्ष्मी जी की एक बार पूरे 108 सोने के कमल के फूलों से उनका श्रृंगार हुआ था। ये वही फोटो लगा हुआ था, कभी पिछले दिनों में हुआ था श्रृंगार वो, तो उसका फोटो लगा था तो मैंने उसको वीडियो में कैप्चर कर लिया था। और ये पूरा प्रांगण है देखिए, और इतनी लाइन लगी थी ना, बस लाइन में चले जा रहे थे, थक भी गए थे हम लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर जरूर आइएगा आप लोग यहाँ के, अगर विशाखापट्टनम आते हैं तो। बहुत ही अच्छा लगा था, और बहुत प्राचीन मूर्ति थी जब हमने देखा उसको। उस मूर्ति में ये देखिए, यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ, नारियल जो भी आप लेके आए हैं चढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे सबको देना पड़ता है, और वो फोड़ के आधा रखते हैं और आधा देते हैं। आधा क्यों रखते हैं? क्योंकि वो प्रसाद आपका फिर चढ़ता है, और वो फिर आपको सबको प्रसाद के रूप में मिलता है। जो भी आएगा सभी को मिलेगा। ये देखिए महालक्ष्मी जी, कनक महालक्ष्मी जी जो है, उनकी मैं पिक्चर क्लिक कर ली थी, वीडियो नहीं बनाई थी मैं उस समय। मंदिर के अंदर जाते फिर पूजा में ध्यान लग गया था, और वहाँ से आने के बाद हम प्रसाद लिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ साइड में ही प्रोग्राम का रिहर्सल चल रहा था कुछ लोगों का, तो मुझे म्यूट करना पड़ा आवाज़, क्योंकि मतलब बॉलीवुड गाने पे चल रहा था ये। सॉन्ग अच्छा था, भक्ति सॉन्ग ही था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है। मैं तो सोचती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम ना हो, और वो हो जाता है। तो आज मैंने पूरी तरह से म्यूट कर दिया। तो अब देखते हैं कहीं ये भी ना फिर से कॉपीराइट क्लेम हो जाए। मेरा पिछला एक वीडियो पूरा कॉपीराइट क्लेम कर दिए थे। तो बहुत ही अच्छा, और इसमें काफ़ी एजेड लेडीज़ थी जो डांस कर रही थी, मतलब 40 या 55 की भी एज की थी। और ये देखिए हम लोग का प्रसाद था, यह खट्टा चावल मैंने आपको बताया था ना मुझे मिला था, वो यही मिला था। तो हम लोग 8 से 10 पैकेट खट्टा चावल का लिए थे कि भर भर पेट खाएंगे, और लड्डू लिए थे, और ये नारियल चढ़ा था जो वो। और हम लोग के साथ एक पोपट हो गया था जब हम बीच पे गए थे, तो हमारा प्रसाद ये खीर सा था, एक चावल के खीर का प्रसाद वो भी, और वो हमारे बीच पे कोई उड़ा लिया प्रसाद, सिर्फ नारियल छोड़ दिया था। तो बोले चलो नारियल तो मिला। फिर हम लोग को मन में ये आया कि चलो खट्टा चावल तो खा लिए थे, लड्डू भले नहीं खाए, पर ये लगा चलो कोई गरीब होगा तो उसको पेट तो भरेगा इसी बहाने। और अब हम आ गए हैं वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे आर.के. बीच पे। तो यहाँ आए तो यहाँ पे मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दुखने लगा था, और अब मुझे टैबलेट की ज़रूरत दिख रही थी, पर मैंने ये बोले मुझे कि मैं ले आता हूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, पहले आप लोग घूम लो, उसके बाद तो उधर ही चलेंगे, तो लेते हुए चले जाएंगे स्टेशन। और जब तक बना तब तक ब्लॉग बनाई मैं, और सब लोग चले गए थे। बड़ा वाला बेटा मेरा, उसको ये था कि मम्मी चलो साथ में, तो मैं वीडियो बना रही थी, बोली चलो अब मैं आ रही हूँ, तो वो मुझे देखते हुए जा रहा था।
थोड़ा सा केयर कर रहा था कहना चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और जब हम यहाँ पे आए तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और ये देखिए समंदर का सीन, जब लहरें आती हैं देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पास में जब रहो तो थोड़ा सा डर भी लगता है। बड़ी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही फोटो शूट की थी, ये लोग फोटो शूट कर रहे थे, मैं तो नहीं उतना ज़्यादा की क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगा था सिर में। तो बच्चे भी बोर हो रहे थे जब फोटो शूट हो रहा था, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनको तो फोटो शूट से मतलब नहीं है, उनको तो एंजॉय करना है, ये खेलना है वो खेलना है करके। और हमें स्टेशन पे जाना था इसलिए गीला भी नहीं होने दे रहे थे बच्चों को हम, क्योंकि हम गांव वाले समुद्र में तो नहा ही लिए थे। तो इसलिए हम लोग बोले आज बस फोटो शूट कराओ और थोड़ा बहुत देख के चलते हैं। आर के बीच अपने आप में एक बहुत ही मतलब क्राउड वाला एरिया है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं एक बार और जा चुकी हूँ पहले, तो वहाँ हम मॉर्निंग में गए थे, इवनिंग में भी बाद में आए थे, लेकिन पहले शुरू में मॉर्निंग में जब आए थे तो बहुत ज़्यादा उस समय भी भीड़ रहती है। और यहाँ आयुष को कुमारी भाभी अपना पर्स दे दी थी, तो वो बोर हो ही रहा था फोटो शूट में, वो बोलता ये देखो ये भी ले लो, मेरा वीडियो बना लो आप जब इनको हॉर्स राइडिंग कराने लेके गए तब फिर इनके चेहरे पे हंसी आई दोनों के। फिर मैं तो जाके बैठ गई थी, ये इसके पापा ही बना रहे थे, तो मैं उनके मोबाइल से ली थी ये क्लिप। और देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, घोड़े पे बैठे हैं, पर खुद ही जब बैठना होता है तो डर लगता है मुझे, इसलिए मैं तो कभी नहीं बैठती, पर बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है ना। तो अब यहाँ पे इतनी जोर से तूफान आने लगी थी और बारिश हल्का हल्का होने लगा था, तो मैं आ गई थी ऊपर में। और यहाँ पे एक सेट बना हुआ था बस स्टॉपेज वाला जो होता है, वहीं मैं और भाभी बैठ गए थे। तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही वीडियो बना रही थी, और जब लाइट जला तो और भी अच्छा दिखने लगा था, तो मैं उसका भी फिर क्लिप बना ली। इसके बाद हम लोग सीधे स्टेशन आ गए थे, बारिश बहुत तेज हो गई थी, फिर हम लोग बस से स्टेशन आ गए थे। और अब ये हम उतर गए हैं बिलासपुर और सब कोई बाय कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ से अब अपने अपने घर चल देंगे। और देखिए मेरा चेहरा कितना ज़्यादा सूज गया था दर्द की वजह से। मैं रात में तो सोई तो सीधे सुबह 11 बजे ही उठी थी। और ये हम चल दिए अपने अपने घर के लिए। और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं कृष्णा भैया और कुमारी भाभी को, क्योंकि मेरा पूरा इच्छा खत्म हो गया था स्टेशन आने के बाद भी कि विशाखापट्टनम हम चले जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी वजह से ही हम लोग गांव में गए और खूब एंजॉय किए। और बहुत अच्छा एक शादी का रीति रिवाज देखने को मुझे मिला। और एक थैंक्स और बनता है चिन्ना भैया और स्वाति को, जिनकी वजह से हम बिल्कुल वहाँ बोर नहीं हुए और बहुत ही ज़्यादा उनको हमारी वजह से परेशानियाँ हुई, फिर भी वो हेल्प किए हम लोग की सबकी। और आप लोग भी ज़रूर इस गांव में जाइएगा राज राजेश्वरी मंदिर के दर्शन करने, कभी विशाखापट्टनम आए तो। और सबसे बड़ा वाला थैंक्स मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैं जाने से पहले ही इनको मना कर रही थी कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल चल रहा है। पर ये फिर भी बना लिए थे प्लान। तो अगर ये प्लान नहीं बनाते तो शायद हम लोग इतनी अच्छी अच्छी जगह नहीं देख पाते। और निर्मला को भी थैंक यू बोलूँगी, जिनकी वजह से मेरा चार्जर छूट गया था और वो लेके आई, क्योंकि वो भी यहीं रहती हैं तो पीछे से आई थी। और सरोजनी जो कुमारी भाभी की बहन है, उन्होंने तो बिल्कुल मुझे जैसे मैं मायके से विदा होती हूँ ना, उस तरह से मुझे साड़ी, कपड़ा, पापड़ ये सब दे करके विदा किया था। उसके लिए भी थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।